राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा बिहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भक्त की सबसे बड़ी सामर्थ्य होती है उसकी दैन्यता। सबसे सामर्थ्यशाली अगर किसी भक्त का दर्शन करना चाहें
और हम उसकी सामर्थ्य को देखना चाहें तो उसकी सबसे बड़ी सामर्थ्य है उसकी दैन्यता। ये दैन्यता ऐसी अद्भुत वस्तु है, ऐसा अद्भुत भाव है कि जिसके हृदय में ये भाव प्रकट होता है दैन्यता का, भगवान बंधन में बंध जाते हैं। इससे बड़ी कोई सामर्थ्य होगी? जिन परब्रह्म परमात्मा को, जिन स्वतंत्र परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता, ना कोई योग, ना कोई तप, ना कोई धारणा, ना कोई समाधि, ना कोई अनुष्ठान, ना कोई जप, ना कोई यज्ञ, जिन प्रभु को बांध नहीं सकता, भक्त अपनी इस दैन्य भाव रूपी सामर्थ्य से प्रभु को बांध लेता है। ये दैन्यता इतनी उच्च कोटि की होती है कि इसका अंदाजा अहंकारी पुरुष नहीं लगा सकता कि भक्त कितना दैन्य होता है। वो अपने अंदर कितना हारा हुआ होता है, किस स्थिति में हारा हुआ होता है। मैं योग्य नहीं हूं प्रभु के, इस बात में प्रभु मेरे हैं, प्रभु मुझे नहीं मिलेंगे, इस बात में नहीं हारा हुआ होता। मैं किसी योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, सब मुझसे अच्छे हैं, इस बात में वह हारा हुआ होता। अंदर उसका यही भावना रहती है कि मेरे से सब अच्छे हैं, मैं ही सबसे निम्न कोटि का हूं, मैं ही सबसे नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं। ऐसा उसके हृदय में भाव रहता है। और इसी भाव के कारण जो भगवान अपने भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, वो सारे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं केवल दैन्यता के कारण। अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है, अपने प्रभु को सर्वत्र देख रहा है, या अपने प्रभु के जनों को सर्वत्र देख रहा है, तो जब अपने से ऊंचा सबको देखेगा तो स्वाभाविक उसके हृदय में दैन्यता होगी। और दैन्य महापुरुष के द्वारा, दैन्य भक्त के द्वारा, दैन्य उपासक के द्वारा कभी अपराध नहीं होता। आप देखें, हमारे से जब भी अपराध होगा वह हम कहीं ना कहीं अहंकार में होंगे, अपने रूप के अहंकार में होंगे, अपने बल के अहंकार में होंगे, अपने गुण के अहंकार में होंगे, अपने यौवन के अहंकार में होंगे, अपने बुद्धिमत्ता के अहंकार में होंगे, अपनी जो विवेकशीलता है उसके अहंकार में होंगे कि मैं बहुत विवेकवान हूं। ये सब अहंकार ही अपराध कराते हैं। अन्यथा जो भक्त होता है वो अत्यंत दैन्य होता है, उसके द्वारा कभी किसी को क्षोभ प्राप्त नहीं होता, कभी किसी के प्रति अपराध उसका नहीं होता। ये दैन्यता इतनी बड़ी उच्च कोटि की वस्तु है, इतना उच्च कोटि का भाव है कि जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है भगवान उसके आगे पीछे डोलते हैं। विचार करिए, कह लेने सुनने में तो बहुत कम समय लगा, भगवान आगे पीछे डोलते हैं, लेकिन इस इतने वाक्य का अगर चिंतन करें तो कितनी बड़ी बात है। अनंत 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 कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी वे अपने भक्तों के पीछे ऐसे डोलते रहते हैं जैसे एक बछड़े के पीछे गाय डोलती रहती है। भक्तन पाछे यों फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय, ये इनका स्वभाव है। कैसे, क्या ऐसा हुआ भक्त के हृदय में कि भगवान उसके पीछे डोलने लगे? उसकी दैन्यता, वो इतना दैन्य हो गया, इतना दैन्य हो गया कि वे अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। उसकी सामर्थ्य प्रभु के सिवा और कोई है ही नहीं। तो जिनको उसने अपनी सामर्थ्य माना और संसार के प्रति अपने को असमर्थ समझा तो संसार से संबंध छूटा, और जिनके प्रति उसने अपनी सामर्थ्य माना कि ये मेरी सर्व सामर्थ्यवान हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, वे उसके साथ हो लिए। ये दैन्यता ही बस में कर लेती है भगवान को। इसलिए सदा सर्वदा अपने सामने आने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हृदय से प्रणाम करते रहे, हृदय से प्रणाम करते रहे। महापुरुष जन तो प्रारंभिक अवस्था में साधन बतलाते हुए कहते हैं कि कुछ समय ऐसा अभ्यास करें, 1 घंटा 2 घंटा के हम प्रातः काल उठे हैं, 1-2 घंटा ऐसा अभ्यास करें।
जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसको प्रणाम करें, जो भी वस्तु पड़ती है उसको प्रणाम करें, जो भी स्थान पड़े उसको प्रणाम करें। ये अभ्यास करें तो धीरे धीरे ये पुष्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस अभ्यास के द्वारा भगवान बस में हो जाते हैं। भगवान ने कहा, जो मुझको सर्वत्र देखता है उसको न मैं कभी छोड़ पाता, न वो मुझे कभी छोड़ पाता है। जो मुझको सर्वत्र देखता है, सब में मेरे ही रूप को देखता है, सब में मुझको ही देखता है, तो न मैं उससे दूर होता हूं न वो मुझसे दूर होता है। और यही तो हमारी आकांक्षा है, हम भगवान से दूर ना हो, भगवान हमसे दूर ना हो, बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहे देहु। यही आकांक्षा है, उनका विस्मरण ना हो न वो हमारा विस्मरण करें। इसका एक ही मात्र उपाय है, सर्वत्र अपने प्रभु प्यारे का दर्शन करना। देहु दया कर दान, न भूलों के लिखो। एक केली तो प्रियालाल की दिव्य केली है, क्रीड़ा है, केली अर्थात क्रीड़ा, खेल, और एक खेल प्रभु का ये है, ये समष्टि संसार। इधर भी ये दृष्टि बने कि मेरे प्रभु ही खेल रहे हैं। पद्धतियां हैं दो, कई बार इस संसार को निम्न करके और इस संसार के प्रति की ये नाशवान है, दुखालय है, अशाश्वत है, यहां से आसक्ति हटाने के लिए ऐसी पद्धति का वर्णन होता है। लेकिन अगर मूल देखा जाए तो जब कुछ नहीं था तो श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, तो बीच में जो कुछ भी दिख रहा है तो वो क्या है? वो श्री कृष्ण ही है। मूल बात तो यही है। जब इस बात का अनुभव होता है तो भक्त का न कहीं राग होता है न कहीं द्वेष होता है। किसी प्रकार के द्वंद्व भक्त के हृदय में प्रकट ही नहीं होते, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है केवल इस सूत्र को धारण करने से। मेरे प्रभु ही सर्वत्र हैं। और ये कब कर पाएंगे? जब दैन्य होगा हृदय, जब अपने को सबसे तुच्छ समझेंगे, अपने को सबसे नीच समझेंगे, अपने को सबसे निम्न समझेंगे, तब तो सबको अपने से ऊपर समझ पाएंगे। अपने को ही सबसे ऊपर समझ लिया, फिर हम प्रयास करें कि हम सबको ऊपर समझें तो असंभव है। अपने को नीचा समझने पर ही तभी ऊपर दृष्टि जाती है। अपने को नीचा देखेंगे तब दूसरे को उन्नत देख पाएंगे, प्रभु स्वरूप देखेंगे तब दूसरे को उन्नत देख पाएंगे, ऊंचा देख पाएंगे। दूसरा है ही नहीं, वही प्रभु विद्यमान है। इसलिए भगवान अपने भक्त के इस लक्षण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। मेरा भक्त सर्वत्र मेरा दर्शन करता है, इसलिए मेरे भक्त से कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, क्षुभित नहीं होता, और वे स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता। स्वयं तो किसी को उद्विग्न करता ही नहीं, लेकिन वह भी किसी के द्वारा उद्विग्न नहीं होता, किसी के द्वारा क्षुभित नहीं होता, किसी के द्वारा शुभ को प्राप्त नहीं होता। भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिक्षा या परीक्षा से क्रियाएं, अनिक्षा या परीक्षा से, ध्यान देकर के सुनेंगे, ये महापुरुषों के शब्द हैं। भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिक्षा या परीक्षा, अनिक्षा या परीक्षा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं। अपनी इच्छा नहीं है कैसी घटना हो, परीक्षा से घटनाएं हो, दूसरे की इच्छा से घटनाएं हो सकती हैं। शरीर के प्रति, मन के प्रति, इंद्रियों के प्रति, सिद्धांत के प्रति घटनाएं हो सकती है, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है, भगवत प्रेम में इतना मतवाला रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। ये प्रेमी की स्थिति है। सर्वत्र भगवान का दर्शन करने की जब बात आती है तो चित्त जाता, हाँ ये तो ज्ञानियों की बात है, ये तो ज्ञान योग की बात है। अरे हम तो प्रेम मार्ग के पथे के, हमें ऐसा कहाँ आचरण में लाना। नहीं, क्या कह रहे हैं? भगवत प्रेम में भी इतना निमग्न हो जाता है, भगवत प्रेम में भी इतना मतवाला हो जाता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान का ही दर्शन होता है। सर्वत्र सब जगह अपने भगवान का दर्शन करता है, भगवत प्रेम में मतवाला होकर। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया, और वे भी कह रही हैं कि आप सर्वत्र विराजमान हैं।
जब भी तो उनके मुख से निकल रहा है कि जित देखूं तित श्याम मई है। मैं जिधर देखती हूं उधर मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्याम तन, अब विचार करिए, जब श्याम तन है तो वियोग कहीं है क्या? लेकिन ये प्रेम की स्थिति है, मिले हुए भी अनमिले से प्रतीत होते हैं, ये प्रेम की स्थिति है। वरना उनकी स्थिति क्या है? श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हम तुम्हारे योग को कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम में श्याम सुंदर विराजमान है। सर्वत्र उन्हें श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक, परम ज्ञानवान है गोपीजन। गोपी गीत का वचन है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। आप इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के अंतर में विराजमान है, ये गोपीजनों को दिख रहा है, दर्शन में आ रहा है। तो भगवत प्रेम, ये भगवत प्रेम की स्थिति है कि वो भगवत प्रेम में उपासक मतवाला होकर के सर्वत्र और सब में अपने भगवान का दर्शन करता है। ये सार बात है, ये मूल बात है, ये धारणीय बात है, ये करनी ही पड़ेगी, ये अवश्यम भावी है, ये धारण करना ही पड़ेगा। जैसे स्कूल में जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो टीचर वीआईपी क्वेश्चंस बता देती है कि इनको जरूर एक बार देख लेना, ये इनमें से कुछ आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्या? अपने प्रभु का सर्वत्र दर्शन करना, ये मूल बात है। जितने भी छोटी छोटी कमियां हैं ना, जितने भी छोटे छोटे द्वंद्व हैं, राग द्वेष, भय शोक निंदा स्तुति, ये सब अब छोटी छोटी बातें, किसी ने कुछ कह दिया हम परेशान हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया हम परेशान हो गए, अब उसी चिंतन में है, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे जो सरल हृदय का होता है या थोड़ा द्रवित हृदय का होता है, उसके संग ये ज्यादा दिक्कत होती है। जरा सा किसी ने बोल दिया तो बस अब घंटों उसी का चिंतन, शायद हो सकता है इस बारे में चिंतन करे कि मेरे अंदर जाने क्या कमी है, अमुक ऐसा मेरे प्रति बोल गया है। और जो सुलझा हुआ साधक होगा, जो इन सूत्रों को धारण किए हुए होगा, वो तुरंत सोचेगा अरे अरे नहीं नहीं, ये कोई नहीं है, वही नटवर खेल खेल रहा है, वही मेरे को छेड़कर जा रहा है, और ये उसने परीक्षा मेरे लिए रखी कि पहचान ये तुझे कौन छेड़ रहा है। अब ये समझ में तो बाद में आती है, लेकिन पहले तो क्रिया प्रतिक्रियाएं हो जाती। फिर भी बहुत अच्छा है, लोग सालों सालों और जन्म जन्मांतर तक और अपने स्वभाव को लिए बैठे रहते हैं। 20 साल की उम्र में किसी ने कहा और 80 साल की उम्र हो गई तब भी उससे पूछ लो कि 20 साल में हूं, व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था। ये स्थिति होती है संसार की। लेकिन इतना तो पर्याप्त है कि चलो सामने क्रिया प्रतिक्रिया हुआ, एकांत में जाकर के तो वो सोच पा रहा है कि भगवान है। इतना भी नहीं हो पाता है, यही एकांत का अभ्यास फिर बाहर एकदम जागरूक होकर के वह फलीभूत होता है, एकांत का अभ्यास। तो सब में भगवान का ही दर्शन करता है मेरा प्रेमी भक्त। ये विचारणीय विषय है, प्रेमी भक्त। ये बात हृदय में नहीं लानी है कि ये तो ज्ञानियों की बात है, प्रेम का जो पथ है उसमें ये आचरणीय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाएं जब वो ऐसी भावना करता है कि समस्त विश्व ब्रह्मांड में मेरे प्रभु ही जगमगा रहे हैं, तो वह प्राणी मात्र की क्रियाओं में, चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उन क्रियाओं में उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है। अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता, किसी को उद्वेग पहुंचाता नहीं भगवत दर्शन के कारण, और भगवत दर्शन के कारण ही उसको किसी से उद्वेग होता भी नहीं है। एक सूत्र से दोनों बात बन गई। और आप विचार करेंगे इन समस्त लक्षणों पर तो ये एक ही सूत्र है। इस एक सूत्र को धारण कर लिया तो इन समस्त लक्षण हृदय में आ जाएंगे, मेरे प्रभु विराजमान है। आहा। दूसरी बात, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना में बाधा उत्पन्न हो,
मैं कुछ करना चाहता हूं और सामने वाला मेरे करने में बाधा उत्पन्न कर दे, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर दे, तो उद्वेग होता है। तब पता लगता है इसने मुझे उद्वेग दिया। तो कामना में उद्वेग होता है, मान्यता में। हमने कोई और मान्यता धारण कर रखी है, हम किसी और बात के सिद्धांत को मानते हैं, दूसरा किसी और सिद्धांत को मानता है। अब दोनों में परस्पर विरोध हुआ, उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हमने अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया, तो फिर विरोध हो जाएगा, उद्वेग हो जाएगा, वो आपको उद्वेगित कर देगा। साधना, धारणा, कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है, तब हृदय में उद्वेग होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, कोई कामना उसके हृदय में नहीं होती, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं होता उसके हृदय में। भाई अपनी कोई कामना हो तब तो उद्वेग हो, जब वे ये देख रहा है कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है और जो भी कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, और मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा जो प्रभु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, तो उसको उद्वेग होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए भक्त किसी के द्वारा उद्वेगित नहीं होता, सर्वत्र प्रभु का बीभत्स रूप देखते हुए भी उद्वेगित नहीं होता। भाई अच्छे अच्छे हमारे मनोनुकूल वस्तु व्यक्ति स्थान मिलते रहें, तब उद्वेग को प्राप्त ना होना तब तो ठीक ही है। यद्यपि हर्ष और अमर्ष जो अगले लक्षण प्रभु बतलाएंगे, सुख या दुख, ये दोनों ही उद्वेग करने वाले हैं। हम किसी को देख करके सुखी हो गए तो हम उद्वेग को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उसका प्रभाव हमें पड़ा। हम किसी को देख करके दुखी हुए हैं तो हम उद्वेग को प्राप्त हुए हैं। एक रस स्थिति रहती है भक्त की, वह ना सुखी होता है ना दुखी होता है, वे अपनी स्थिति में रहता है। वे हरि सब में बसी रहे, ये उसका भाव है भक्त का। सब ही तिनके रूप, सब में तिनकी छवि छिपी हुई है। बस ये कारण है कि हम व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में छिपी हुई मोहन मूर्ति को नहीं देख पाते कि मेरे प्रभु ही इसके पीछे कारण है। हम कार्य पर लगे रहते हैं, कार्य को देखते रहते हैं, कारण के प्रति हमारी दृष्टि नहीं जाती। सब में तिनकी छवि छिपी, मोहन परम अनूप। तो किस किस में मोहन रूप है? मोहन अर्थात मन को मोहने वाले, ऐसे मोहन रूप, अर्थात प्रत्येक उनकी मंगलमय विधान में उनका मोहन रूप छुपा हुआ है, जो आपके मन को हरण कर लेगा। तो कैसे मन को हरण करेगा? अच्छा अच्छा स्वरूप आएगा तभी मन को हरण करेगा क्या? बोले नहीं, सुंदर रस, सुंदर रूप में भी आएंगे वह। बीभत्सयति, ऐसा रूप कि आप देखना भी ना चाहो। कौन होंगे? वही होंगे। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ और वो भूत ही था सच में, लेकिन नामदेव जी ने ये निष्ठा स्वीकार करी थी कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान हैं। तो खूब प्रसिद्ध है। नामदेव जी रोटी बना रहे थे तो कुत्ता रोटी लेके भाग गया, तो डंडा लेके नहीं भागे, घी का कटोरा लेके भागे कि नाथ सूखी रोटी क्यों खाओगे, घी चिपड़ के खाओ, बढ़िया गरम गरम रोटी चूल्हे की सिकी वही है। तो पीछे लेके भागे घी का कटोरा। खूब प्रसिद्ध है ये बात। सर्वत्र भगवत दर्शन करने से हृदय को जो उद्विग्न करने वाली बात थी कि हमने इतनी मेहनत से रोटी बनाई और कुत्ता उसे ले गया, वह आनंद प्रदान करने वाली बन गई केवल भगवत दर्शन से। इसी प्रकार भूत प्रकट हुआ, विभत्स रूप, बड़े बड़ी जिह्वा और बड़ी बड़ी आंखें ऐसी फैली हुई, बड़ी बड़ी दाढ़, बड़े बड़े बाल, एकदम खड़े हुए बाल। और पानी लेने के लिए नामदेव जी गए थे नदी के किनारे, भूत प्रकट हुआ तुरंत। अरे अरे मेरे नाथ, मेरे पंडरी नाथ, मेरे विठल नाथ, आज इस रूप में आप पधारे हो। तो क्योंकि सत्ता प्रभु की ही है सर्वत्र, प्रभु की सत्ता न देने के कारण हमें ये जगत भासित हो रहा है। प्रभु की ही सत्ता है सर्वत्र, सत्य वही है, वही सर्वत्र विराजमान है। तो उस भूत में से विठलनाथ प्रकट हो गए। नामदेव जी ने उस समय पद गाया, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, कि विठलनाथ
आज आप तो लंबकनाथ के रूप में पधारे हो, लंबे लंबे एकदम केश आपके, लंबा लंबा शरीर, और क्या भावना परिवर्तित हो गई तो चित्त का चिंतन परिवर्तित हो गया। चित्त का चिंतन परिवर्तित हुआ तो दृश्य परिवर्तित हो गया। कैसी विलक्षण बात है। आपके चिंतन से दृश्य भी परिवर्तित हो गया। जो त्रिकाल में परिवर्तित नहीं होता वो परिवर्तित हो गया, दृश्य भी परिवर्तित हो गया आपकी भावना के अनुसार। जो है वास्तव में भी दिखने लगा। सुंदर रस बीभत्सयति, रौद्र भले हो शांत, जन्म मरण सुख दुख शुभ अशुभ, भयानक क्रांत। वस्तु परिस्थिति प्राणी सब, वस्तु परिस्थिति प्राणी सब, विविध विचित्र विधान, लीला वपुतिन के सकल, चिद चित क्षोद्र महान। चाहे चिदानंदमय स्वरूप में वे लीला पुरुष प्रकट हो या क्षुद्र रूप में प्रकट हो या महान रूप में प्रकट हो, उन्हीं प्रभु की दिव्य लीला चल रही है। जन्म मरण में उनकी लीला चल रही है, सुख दुख में उनकी लीला चल रही है, शुभ अशुभ में उनकी लीला चल रही है, भयानक क्रांत में उनकी लीला चल रही है, भीभत्स स्वरूप में उनकी लीला चल रही है, रौद्र स्वरूप में उनकी लीला चल रही है, और शांत स्वरूप में भी उनकी ही लीला चल रही है। मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है। तो निरखी निरखी मन मुदित हुए, कीजे सबनी प्रणाम, सबको दीजे सुख सदा, कीजे हित के काम, सबको दीजे सुख सदा, की जय हित के काम। अब क्या हमारा कर्तव्य है? जब सर्वत्र प्रभु है तो बोले उनकी इस दिव्य शांत और बीभत्स लीला को देख देख कर हृदय में प्रमुदित हुई। बोले कहना आसान है नहीं, जो इस सूत्र को धारण कर लेते हैं, इस सूत्र को अपनी निष्ठा बना लेते हैं, वे इसका अनुभव कर पाते हैं कि हमारा हृदय सदा प्रमुदित रहता है। नामदेव जी का ही चरित्र बड़ा विस्तृत है और सर्वोत्तम उदाहरण है श्री नामदेव जी। आग लग गई कुटिया में और ऐसी भयंकर आग लगी कि सब कुछ जल जल कर खाक होने लगा। तो कुछ आस पड़ोस के लोग थे, वे आए कि जो सामान बच जाए वो अच्छा। तो दो चार सामान निकाल कर जो अग्नि में अभी प्रवेश नहीं किए था वो निकाल के बाहर रखा। नामदेव जी आए, देखा आग लग गई कुटिया में, तो नाचने लगे। लोगों ने कहा नाच रहे हो? बोले हाँ, आज अग्नि स्वरूप से मेरे प्रभु आए हैं। बोले नहीं, ये तो कथा कहानियां हैं। कैसी निश्चिंतता, कैसी बेपरवाही, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कैसा उनका जीवन होता है। जब भी तो कहा गया जो भक्त को सुख मिलता है वो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिल सकता। जो भक्त सुख प्राप्त करता है वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो जितना सामान बचा था, जो लोगों ने आस पड़ोस के लोगों ने निकाल के रख दिया था, वह भी उठा उठा के नामदेव जी अग्नि में कि नाथ इसे भी पाओ, इसे भी पाओ, इसे भी पाओ। लोगों ने कहा ये तो बावरा है, पागल है, इसकी तो सहायता करना ही बेकार है। सब चले गए अपने अपने घर, बैठे हैं बाहर आराम से। विट्ठल नाथ जी को चिंता हुई, मेरा भक्त जो है सर्दी का समय बाहर बैठा है, क्लेश को प्राप्त हो रहा है, क्या किया जाए। रुक्मणी जी बोली विश्वकर्मा जी को भेज देते हैं, नवीन कुटिया बनाते हैं। बोले नहीं, मेरा भक्त अन्याश्रय नहीं होता, किसी अन्य का आश्रय नहीं लगता, वो केवल मेरा आश्रय ले। बनानी है तो अपने लोगों को बनानी पड़ेगी, भेजेंगे नहीं किसी को। ठीक है। तो रुक्मिणी जी और स्वयं श्री कृष्ण विट्ठलनाथ जी आए और सुंदर नामा की छाई छान, भक्त नामावली में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनाई। ऐसी कुटिया न भूतो न भविष्यति, ऐसी न कभी किसी की कुटिया बनी थी और न ऐसी कभी किसी ने देखी थी। ऐसी दिव्य कुटिया बनी।
सुबह हुई, प्रातःकाल हुआ, लोगों ने विचार किया कि अब देखेंगे, हमने सहायता करी, हमारी सहायता को इसने स्वीकार नहीं किया, तो अब इसकी दुर्दशा को हम देखते हैं। और दुर्दशा क्या हुई? जो भगवान के आश्रित होता है, संसार समझता है कि पागल है, संसार से संबंध बना के नहीं रखता, इसका कोई सहयोग ही नहीं होगा। लेकिन भक्त किसी का सहयोग चाहता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है अगर किसी ने मेरा सहयोग किया तो प्रभु अपने कदम पीछे हटा लेंगे। इसलिए वो अपने जीवन में किसी का सहयोग नहीं चाहता, वो केवल प्रभु के आश्रित रहता है, तो प्रभु उसका सहयोग करते हैं। ऐसा नाम मात्र के शरणागत के हृदय में भी, उसके जीवन में भी ये दर्शन में आता है। जो केवल नाम, केवल वाणी मात्र से शरणागत है नाथ में आपका, केवल अंदर से नहीं है, वाणी से शरण, उसके जीवन में भी ये दर्शन में आता है कि उसकी भी सारी व्यवस्था, उसके कुटुंब का भी पालन पोषण स्वयं प्रभु अपने हाथों से करते हैं। ऐसा दर्शन में आता है। तो लोग तो ये समझते हैं कि ये संसार से विलग हो रहा है, दूर हो रहा है, तो ये हमारे आश्रित नहीं रहेगा, हमसे संबंध नहीं बनाएगा, व्यवहार नहीं रखेगा, तो इसकी तो दुर्दशा होगी, कौन इसे देखने वाला है। लेकिन ये नहीं जानता वह मनुष्य कि जो सचराचर जगत को अपनी दृष्टि से देख रहा है, वो एकाकी दृष्टि रखकर अपने भक्त के ऊपर अपनी आंख गड़ाए हुए है। ये भूल जाता है। वो जिसके आश्रित है वो अनंत लोकों के ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये भूल जाता है वे मनुष्य। ये सोचता है कि भक्त के जीवन में तो बड़ा क्लेश होगा, भक्त तो बड़ा क्लेश प्राप्त करते होंगे, लेकिन सच मानिए वो सबसे विलग होकर अनंत अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा उनका जीवन होता है। लोग देखने आए, अब तो नामदेव ऐसे, और देखी तो गजब की कुटिया, ऐसी कुटिया किसी ने आज तक देखी नहीं, ऐसी दिव्य कुटिया बनाई। स्वयं ठाकुर जी बनावे तो क्या कहना, वो स्वयं सुंदर हैं, मधुर से मधुर हैं, मधुराति मधुर हैं, तो जो कुछ भी वह करेंगे वे समस्त कार्य भी मधुर ही होंगे। सुंदर कुटिया देखी, सब लोगों ने कहा वाह भाई वाह नामदेव, रात ही रात में तुमने सुंदर कुटिया बनवा ली, हमें भी बताओ कौन ऐसा कारीगर आया, हमने तो ऐसा कारीगरी कभी नहीं देखी, कैसा दिव्य कारीगर आया है, ऐसी कुटिया बनाकर गया है, कुछ दो उसका आता पता कि हम भी अपनी कुटिया बनावे। बोले आपको भी बनवानी है अपनी कुटिया? नामदेव जी बोले हाँ बनवानी है। तो ऐसा करो, आपकी जो कुटिया उसे जला दो पहले, फिर आपकी कुटिया बन जाएगी। अब ये सामर्थ्य किसकी होती है? ये सामर्थ्य तो अच्छे अच्छों की नहीं होती। किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। किसी के घर में आग लगी हो तो वो तो खूब देखी होगी, लेकिन अपने घर आग लगाना ये मजाक की बात थोड़ी है। नामदेव जी ने कहा जो घर फूके आप ना तो चलो हमारे साथ, कबीरदास जी का दोहा है कि अगर अपना घर फूक सको तो आपकी भी कुटिया ऐसी बन जाएगी। तो लोगों ने कहा फूकना पड़ेगा? बोले हाँ फूकना पड़ेगा। अब भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है तो देखने वाले तो ये कहते हैं जैसी आपके ऊपर कृपा है ऐसी हमारे ऊपर भी हो जाए, कृपा करिए। तो जैसे वो उन्होंने अपने जीवन को जलाया है, जैसे वो जले हैं, जैसे अपने समस्त अस्तित्व को उन्होंने भस्मीभूत कर दिया, ऐसे कर दीजिए तो आपकी भी नवीनतम हृदय में कृपा का संचारण हो जाएगा। लेकिन वो करने में थोड़ी सी हृदय में जान चाहिए रहती है, वो गुरु कृपा से आती है, नाम जप के प्रभाव से आती है। तो निरखी मन मुदित है, आपका ही सब लीला विलास चल रहा है तो प्रमुदित होता हूं मैं आपकी इस लीला विलास को देखकर। जैसे नामदेव जी प्रमुदित हो रहे हैं आपको सब रूपों में देख करके। कीजे सबनी प्रणाम, सबको दीजे सुख सदा, कीजे हित के काम। सबको प्रणाम करूं मैं आपका ही रूप देख करके और सबको सुख प्रदान करने की चेष्टा करूं, क्योंकि मैं अगर सबको सुख प्रदान कर रहा हूं तो मैं आपको ही सुख प्रदान कर रहा हूं। मानव दानव गाय सिंह करी काक मोर बन सुमन सुगंध। मानव दानव गाय सिंह करी काक मोर बन सुमन सुगंध। माता पिता पुत्र पति पत्नी निज पर जोड़ विविध संबंध। किस किस में मैं प्रभु को देखूं और आपको देखकर किस किस को मैं सुखी करूं? बोले इन सबको। कितने रूपों में वे प्रियतम आते नित्य हमारे पास,
देते कभी स्नेह वत्सलता। बोले प्रभु आए तो प्रभु आने का अर्थ यह है कि मंगल ही मंगल छा जाए, तो कभी तो प्रभु स्नेह और वत्सलता प्रदान करते हैं इस रूपों में आकर के। कभी तो प्रभु अपना स्नेह देते हैं, कभी वात्सल्य देते हैं, और देते कभी भयानक त्रास। जब भयानक त्रास दें तब भी ये दृष्टि हो मेरे प्रभु आप ही हो। प्रियतम को पहचान सभी में, करें सभी का नित सत्कार, उनके सुख प्रीत्यर्थ करें हम, यथा योग्य सारे व्यवहार। उनके सुख प्रीत्यर्थ करें हम, यथा योग्य सारे व्यवहार। अपने प्रीतम को पहचान कर कि इस रूप में भी मेरे प्रीतम हैं, इस रूप में भी मेरे प्रीतम हैं, इस रूप में भी मेरे प्रभु हैं, इस बात को पहचान करके सबके प्रति सुख का संपादन करना, सबको सुखी करना, यही भक्त का दिव्य लक्षण होता है। इसलिए वो सबको सुख प्रदान करता है तो किसी को उद्वेगित नहीं करता, और सबको प्रभु का स्वरूप देखता है इसलिए वो किसी से उद्वेगित नहीं होता। यही भगवान कह रहे हैं। अब जो अगली बात भगवान कह रहे हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। सो शेष आगे चर्चा चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर श्री महाप्रभु जी आए और अपनी दक्षिण यात्रा की बात कही कि अब हम दक्षिण यात्रा को जा रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी बड़े दुखित हुए, प्रार्थना करी कई प्रकार से, अपने को साथ ले जाने की भी बात कही, लेकिन महाप्रभु जी ने मना कर दिया। और फिर उनके आग्रह पर 5 दिन और श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में ठहरे। उसके पश्चात श्री महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा के लिए निकले। पीछे पीछे समुद्र तट तक सार्वभौम भट्टाचार्य आए। रोते रोते अपने मस्तक को श्री महाप्रभु जी के चरणों में घसते घसते, रुदन करते करते मूर्छित हो गए। तो उस मूर्छा अवस्था में श्री महाप्रभु जी उनको छोड़ करके और विचरण के लिए, आगे की यात्रा के लिए श्री महाप्रभु जी निकल पड़े। जल्दी जल्दी समुद्र के किनारे किनारे श्री महाप्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं और श्री कृष्णदास जी उनके साथ हैं। वे भक्तों से बार बार लौटने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भक्त पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भक्तों को बार बार कहने पर भी जब नहीं लौट रहे हैं तो महाप्रभु जी फिर बार बार निवेदन करके उनको लौटा रहे हैं। किंतु भक्त लौटते ही नहीं थे। इस प्रकार अब लौटेंगे कहते हुए नित्यानंद प्रभृति भक्तों के सहित प्रभु अलालनाथ पहुंचे। अलालनाथ पहुंचने पर बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए वहां आकर एकत्रित हो गए। इतने में ही गोपीनाथाचार्य प्रभु के लिए 4 कौपीन, एक काशाय रंग का बहिर्वास। अब विचार करिए, यहां तक भी अलालनाथ तक भी पहुंच गए सब जन। ओढ़ने का वस्त्र और भगवान का महाप्रसाद लेकर अलालनाथ आ पहुंचे। नित्यानंद जी प्रभु को लोगों से दूर हटाकर समुद्र किनारे ले गए और वहां से स्नान कराकर मंदिर ले आए। मंदिर में आकर भक्तों ने प्रभु को प्रसाद भोजन कराया। प्रभु ने बड़े ही स्नेह के साथ गोपीनाथाचार्य के लाए हुए महाप्रसाद का भोजन किया। प्रभु के भोजन कर लेने के अनंतर सब भक्तों ने भी भोजन किया और वह रात्रि प्रभु ने वहीं अलालनाथ में कीर्तन करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए भक्तों के साथ बिताई। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु ने आगे चलने का विचार किया। भक्तों से प्रभु ने आग्रह पूर्वक लौट जाने के लिए कहा कि अब आप चले ही जाइए। प्रभु के वियोग का स्मरण करके सभी का हृदय फटने लगा। सभी प्रेम में बेसुध होकर रुदन करने लगे। प्रभु ने उन रोते हुए भक्तों को एक एक करके आलिंगन किया, सबको आलिंगन प्रदान किया महाप्रभु जी ने। सभी मूर्छित होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। प्रभु उन सबको रोते ही छोड़कर आगे को चल दिए। पीछे पीछे कृष्णदास भी प्रभु के कमंडल तथा वस्त्रों को लेकर चल रहे थे। आगे आगे मत्त गजेंद्र की भांति श्री कृष्ण प्रेम में छके हुए प्रभु निर्भय भाव से चले जा रहे थे। निर्भय भाव से, कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई किसी प्रकार का हृदय में क्षोभ नहीं, निर्भय भाव से श्री महाप्रभु जी चले जा रहे हैं और भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कैसा अद्भुत जीवन है। ऐसा जीवन बड़ा मस्त होता है जहां किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, हर प्रकार से चित्त का समाधान हो चुका है और एक वैराग्य स्थिति में, फक्कड़ाई अवस्था में और भ्रमण करता। इससे अच्छा जीवन किसका होगा। जीवन में मस्ती हो, संसारी लोगों के मानापमान की परवाह ना हो, ये द्वंद्व आदि परेशान ना करें, किसी नियत स्थान में नियत समय पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प ना हो कि अमुक समय तक हमें अमुक जगह पर पहुंचना है, ये संकल्प ना हो, और किसी विशेष स्थान में ममत्व ना हो। बस तभी तो यात्रा में आनंद मिलता है। ऐसे यात्री का जीवन स्वाभाविक ही तपो में जीवन होगा और प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में प्रेम तथा ममता का भाव होगा। असल में ऐसे ही लोगों की यात्रा सफल यात्रा कही जा सकती है। ऐसे यात्री नर देहधारी साक्षात नारायण स्वरूप हैं। उनकी पद धूलि से देश पावन बन जाते हैं, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, तीर्थों की कालिमा धुल जाती है और रास्ते के किनारे के नगरवासी स्त्री पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। तीर्थों की कालिमा धुल जाती, तीर्थों में भी कालिमा होती है क्या? हाँ, जो अनेक जन, संसारी जन अपने पापों को ले लेकर पापों की गठरी बांध कर तीर्थों में जाते हैं और अपने पापों को वहां तीर्थ सेवन से, सम्यक तीर्थ सेवन से छोड़ करके आते हैं, उन तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं ये महापुरुष जन, ये वीतराग परमहंस जन। मां वसुंधरे, अनेक रत्नों को दबाए रहने से आपको इतना सुख कभी ना मिलता होगा जितना कि इन सर्व समर्थ ईश्वरों के पदाघात से आपको मिलता है। तीर्थों का तीर्थत्व जो अभी तक ज्यों का त्यों ही अक्षुण्ण बना हुआ है, इसका सर्व प्रधान कारण यही है कि ऐसे महानुभाव तीर्थों में आकर अपने पाद स्पर्श से तीर्थों में एकत्रित हुए पापों को भस्म कर देते हैं, जिससे तीर्थ फिर ज्यों के त्यों ही निर्मल हो जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव भी समस्त तीर्थों को पावन बनाते हुए दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं। वे जिस ग्राम में होकर निकलते हैं उसी में उच्च स्वर से भगवान नाम का घोष करते हैं। उन हृदयग्राही सुमधुर भगवान नामों को प्रभु की चित्ताकर्षक मनोहर वाणी द्वारा सुनकर ग्रामों के झुंड माताएं, स्त्री, पुरुष आकर प्रभु को घेर लेते हैं। जब प्रभु के उस दिव्य नाम का घोष सुनते हैं तो सब झुंड के झुंड आकर श्री महाप्रभु जी को घेर लेते हैं और महाप्रभु उन सब के बीच में खड़े होकर अपने दोनों हाथों को, हस्त कमल को ऊपर उठा करके दिव्य नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद, माधव, गोविंद, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए, नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं। प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजा कर जोरों के साथ नाचते हुए कीर्तन करते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी गाने लगते हैं और बहुत से तो बाबरों की तरह नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि पावत ही तिनको दरस उपजत भजनानंद। श्री महाप्रभु जी के दर्शनों का ये प्रभाव है कि जिनके दर्शनों को प्राप्त करने मात्र से ही भजनानंद की अनुभूति होने लगती है दर्शन करने वालों को। ये महाप्रभु जी के दर्शन का प्रभाव है। इस प्रकार प्रभु जिधर होकर निकलते उधर ही श्री हरिनाम की गूंज होने लगती। इस प्रकार पथ के असंख्य स्त्री पुरुषों को पावन करते हुए प्रभु कूर्माचल या कूर्मम स्थान में पहुंचे। यह तीर्थ स्थान आंध्र देश के अंतर्गत गंजाम जिले में अवस्थित है। कहते हैं कि पूर्व काल में जगन्नाथ जी जाते हुए भगवान रामानुजाचार्य यहाँ ठहरे थे। पहले तो उन्हें कूर्म भगवान की जो श्री विग्रह था वह भगवान शंकर का रूप प्रतीत हुआ, लेकिन पीछे उन्होंने विष्णु रूप समझकर कूर्म भगवान की सेवा करी। पीछे से ये स्थान माध्व संप्रदाय के
महापुरुषों ने सेवा में लिया। दक्षिण देश में इस तीर्थ की बड़ी भारी प्रतिष्ठा है। दक्षिण देश में इस तीर्थ को बहुत माना जाता है। प्रभु ने मंदिर में पहुंचकर कूर्म भगवान के दर्शन किए और वे आनंद में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। प्रभु के अलौकिक नृत्य को देखकर कूर्म निवासी बहुत से नर नारी वहां एकत्रित होकर महाप्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों से अपने नेत्रों को सार्थक करने लगे। महाप्रभु बहुत देर तक भावावेश में आकर के वहीं मंदिर में नृत्य करते रहे। जब बहुत देर के अनंतर प्रभु वहीं नृत्य करते करते बैठ गए, तब उन दर्शकों में से कूर्म नाम का एक ब्राह्मण, कूर्म ही नाम था उसका, वे सदाचारी वैष्णव प्रभु के समीप आया और प्रभु को प्रणाम करके उसने दोनों हाथों की अंजलि बांधते हुए निवेदन किया, भगवान आपके दर्शनों से आज हम सभी पुरवासी कृतार्थ हुए। आप जैसे महापुरुष यदा कदा ही ऐसे तीर्थों को अपनी पद धूलि से पावन बनाने के लिए पधारते हैं। लोक के कल्याण के निमित्त ही आप जैसे संत महात्माओं का देशाटन होता है। गृहस्थियों के घरों को पावन करना ही आपकी यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। मैं अत्यंत ही निर्धन, दीनहीन, कंगाल ब्राह्मण बंधु हूं। भगवान यदि अपनी चरण रस से मेरे घर को आप पावन बना सकें तो मेरे ऊपर अत्यंत ही अनुग्रह आपका होगा। ये पद्धति है। कभी संत महापुरुषों के दर्शन हो, उनकी सेवा सत्कार का हृदय में भाव आवे, तो इस दैन्यता के साथ जब आप उनकी सेवा करेंगे तो प्रभु की सेवा से भी बढ़कर संत सेवा है। जब संतों की आप ऐसे सेवा करेंगे तो प्रभु अपने आप दिख जाएंगे। जैसे किसी माता के गर्भ में बालक हो तो माता को अच्छा अच्छा खवाओ, अच्छा अच्छा खूब उसका सत्कार करो तो बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही संतों के हृदय में प्रभु विराजमान है। संतों के हृदय में प्रभु विराजमान है। अगर संतों को खूब दुलार प्यार दैन्यता के साथ उनके साथ बर्ताव किया जाए तो जैसे माता के गर्भ में रहने वाले बालक को माता को तुष्ट पुष्ट करने से बालक को भी तुष्टि पुष्टि होती है, इसी प्रकार संतों को तुष्ट पुष्ट करने से भगवान भी आनंदित होते हैं, भगवान भी उत्साहित होते हैं, भगवान भी उस उपासक के प्रति बड़ा भाव रखते हैं कि मेरे जनों का आदर करता है। इसलिए श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, श्री हरिवंश चंद्र जी ने यही सिद्धांत रखा, श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। इस दैन्यता के साथ जब श्री महाप्रभु जी के समक्ष उस कूर्म ने कहा तो महाप्रभु जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। महाप्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, विप्रवर आप कैसी बात कह रहे हैं? ब्राह्मण तो साक्षात श्रीहरि के मुख हैं। आप जैसे विनयी वैष्णव ब्राह्मणों का आतिथ्य ग्रहण करने में तो मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं। ब्राह्मणों मुखमासीद, ब्राह्मण मुख हैं भगवान के। जो भगवत भक्त हैं, साधु संतों में श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें अतिथियों की सेवा करने में सुख प्रतीत होता है, ऐसे भक्तों के घर का प्रसाद पाकर प्रसाद ग्रहण करने से अतिथि भी पवित्र बन जाते हैं। ऐसे आतिथ्य से अतिथि और आतिथ्य करने वाला दोनों ही धन्यता को प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपका आतिथ्य अवश्य ही ग्रहण करूंगा। महाप्रभु के मुख से निमंत्रण की स्वीकृति सुनकर वे ब्राह्मण आनंद के कारण व्याकुल सा हो उठा। वे उसी समय अस्त व्यस्त भाव से अपने घर गया और अपनी ब्राह्मणी से कहकर उसने महाप्रभु के लिए भांति भांति के उत्तमोत्तम पदार्थ बनवाए। पति प्राणा सती साध्वी ब्राह्मणी ने बात की बात में नाना भांति के व्यंजन बनाकर पति से प्रभु को बुला लाने का अनुरोध किया। यही धन्य गृहस्थ है कि दोनों मिलकर के संत ब्राह्मण और साधु जनों की और भगवान की सेवा करें। ये सर्वोत्तम बात है। भोजनों को तैयार देखकर ब्राह्मण जल्दी से प्रभु को बुला लाए, श्री महाप्रभु जी को। घर पर आते ही उसने हाथों से प्रभु के पाद पद्मों को पखारा और उस पादोदक को स्वयं पान किया तथा परिवार भर को पिलाया। इसके अनंतर सुंदर से आसन पर प्रभु को बिठाकर धीरे धीरे भगवान का प्रसाद लाला कर प्रभु के सामने वह रखने लगा। उस प्रेम में पगे हुए भांति भांति के सुंदर सुस्वादु पदार्थों को देखकर
और उनके ऊपर सुंदर तुलसी मंजरी का अवलोकन करके प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री हरि का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु के प्रसाद पा लेने पर वह कूर्म दूसरी ओर प्रभु के विश्राम की व्यवस्था करने लगा। प्रभु के विश्राम की व्यवस्था करी। प्रभु के अवशेष अन्य प्रसाद को ग्रहण करने लगा। जो उच्छिष्ट श्री महाप्रभु जी का बचा था उस उच्छिष्ट को भी ग्रहण किया उसने संपूर्ण परिवार के सहित। महाप्रभु एक और विश्राम कर रहे थे। कूर्म धीरे धीरे प्रभु के चरणों को दबाने लगा और चरणों को दबाते दबाते उसने कहा, प्रभु ये गृहस्थ का जंजाल तो बड़ा ही बुरा है, इसमें रहकर भगवत चिंतन हो ही नहीं सकता। अब तो मैं इस माया जाल से बहुत ऊब गया हूं। अब मेरा जैसे भी समझें उद्धार कीजिए और अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। यही श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। जब निष्काम भाव से साधु संतों की भगवान की सेवा की जाती है, गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूपेण शास्त्रोचित पालन किया जाता है, तो उसका प्रभाव, उसका फल यह होता है कि संसार से अनासक्त होकर चित्त प्रभु के पाद्म पद्मों में डोलने लगता है। ये प्रभाव है। जब आप निष्काम भाव से पूर्ण धर्म का आश्रय लेकर के अपने गृहस्थ का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप विरत होने लगे, आपका चित्त प्रभु के चरणों में लगने लगा। संसार में जो बांधने वाली आसक्ति और ममता है वे आपके हृदय में, आपको नहीं बांध पाएगी आपके हृदय को। अगर आप निष्काम भाव से और पूर्ण धर्म से युक्त होकर गृहस्थोचित कर्म करेंगे तो। महाप्रभु ने ब्राह्मण के प्रति, उस कूर्म के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा, विप्रवर भगवत सेवा समझकर ही तुम घर के सभी कार्यों को करते रहो। घर में रहकर ही कृष्ण कीर्तन करो और अन्य लोगों को भी इसका उपदेश करो। मैं दक्षिण की यात्रा समाप्त करके जब तक पुरी की ओर लौटकर ना आऊं तब तक तुम यही रहकर भगवान नामों का संकीर्तन करो और संकीर्तन का प्रचार करते रहो। यही मेरा आदेश है। महाप्रभु की इन बातों से ब्राह्मण को कुछ कुछ संतोष हुआ और उसने उसी समय भगवान नाम संकीर्तन करने का निश्चय कर लिया। उस रात्रि प्रभु उस महाभाग कूर्म ब्राह्मण के घर में ही रहे। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु ने आगे के लिए प्रस्थान किया। कूर्म बहुत दूर तक प्रभु को पहुंचाने के लिए उनके साथ ही साथ ग्राम से बाहर तक गया। जब प्रभु ने बार बार उससे लौट जाने का आग्रह किया तब वह अत्यंत ही दुखित चित्त से होकर रुदन करता हुआ अपने गृह को वापस लौटा। उसी ग्राम में वासुदेव नामक एक परम वैष्णव ब्राह्मण रहते थे, जो प्रसिद्ध है, जिनका नाम वासुदेव कुष्ठी नाम से जिनको कहा जाता है। कुष्ठ का रोग था उन्हें, प्रारब्ध के अनुसार कुष्ठ का रोग हो गया था उन्हें। उन वासुदेव नामक वैष्णव की साधु महात्माओं की चरणों में अत्यधिक प्रीति थी और इस प्रीति का परिणाम क्या था कि कुष्ठ होने पर भी उस कुष्ठ का दुख नहीं था, उस कुष्ठ के रोग से वे क्लेशित नहीं थे। मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ी बात है। कितना भी भारी क्लेश हो, मन प्रसन्न हो तो बाहरी क्लेश आंतरिक चित्त पर प्रभाव नहीं डाल सकता। मन ही उसमें लगा हुआ है कष्ट में, तो फिर प्रभाव चित्त पर पड़ेगा और मन क्लेशित रहेगा और विचलित होगा। जहां कहीं भी ये वासुदेव जी ब्राह्मणों को, साधु को, वैष्णवों को देखते हैं, महात्माओं को देखते हैं, तो उनका आगमन का समाचार पाते ही उनके दर्शन करने की अभिलाषा इनके हृदय में जागृत हो जाती है। दूर से ही उनकी चरण वंदना करते हैं, पास नहीं जाते कि कहीं मेरे रोग के द्वारा उन्हें कष्ट ना हो, लेकिन इच्छा इनकी रहती है कि दर्शन किया जाए। प्रारब्ध कर्मों से उस परम भागवत वैष्णव के संपूर्ण अंग में गलित कुष्ठ हो गया। इससे इनके हृदय में तनिक भी क्लेश नहीं होता था। वह इसे प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर प्रसन्नता पूर्वक सहन करते थे। यही भक्त का लक्षण है। तत्तेनुकंपाम, इस श्लोक में जो बात कही गई कि प्रारब्ध अनुसार जो भी कुछ आ जाता है, सुख या दुख, वो अपने प्रभु का कृपा प्रसाद समझकर बस यही जो चिंतन करता रहता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, उसे ही मेरी संपूर्ण संपत्ति का अधिकारी समझना चाहिए। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, उनके संपूर्ण अंगों में घाव हो गए थे, लेकिन अपने प्रारब्ध को मानकर, प्रभु की कृपा मान करके उसको ग्रहण कर रखा था। कीड़े पड़ गए थे, ऐसा कुष्ठ।
अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो जाए और ऐसी चित्त की स्थिति हो तो कितनी बड़ी बात है। वासुदेव उन कीड़ों को निकालने की कोशिश नहीं करते थे। आपके शरीर में कीड़े हो जाएं तो आप निकालने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई दवाई लेंगे, कोई वो ऐसे दवाइयां आती हैं उन्हें डालो तो छरछरा कर कीड़े निकलते हैं बाहर। तो ऐसा आप ये थोड़ी सोचेंगे भाई हमने दवाई डाली तो कीड़ों को कष्ट होगा, हम क्यों निकालें शरीर से। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी कि कीड़ों को निकालने की भी कोशिश नहीं करते थे। चलो निकालने की कोशिश नहीं करते, अपने आप जो निकल जाए वो निकल जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं। अपने आप अगर कोई कीड़ा पृथ्वी पर गिर जाता अपने आप निकलकर, तो उसे उठाकर फिर ज्यों का त्यों अपने शरीर में विराजमान कर लेते। यह है भक्त की सामर्थ्य। वह कीड़ा निकालना नहीं, चलो ये एक निष्ठा, हम निकालेंगे नहीं, शरीर में रह रहा, रहने दो। अब वो स्वतः जा रहा अपने प्रारब्ध के अनुसार, नहीं नहीं नहीं, तुम कहां भटकोगे बेचारे, तुम आओ पुनः हमारे शरीर में। देखो वो कह रहे हैं भैया तुम पृथ्वी पर कहां जाओगे, कहीं जाओगे तो किसी के पैरों के नीचे कुचल जाओगे, इसलिए यहीं रहो, यहां खाने को भी आहार तुम्हें मिलता रहेगा। वासुदेव कुष्ठी, वासुदेव जी ऐसे निष्ठापरायण कि जो कीड़ा गिर जाता उन्हें उठा करके पुनः रख लेते अपने शरीर में। संसारी लोग उनके इस व्यवहार को देखकर हंसते और उन्हें पागल बताएंगे, क्योंकि ये असाधारण कृत्य है, कोई साधारण जीव जगत का कृत्य तो है नहीं, इसलिए महापुरुषों की लीलाएं जो होती हैं वो असाधारण होती हैं। किंतु उसे संसारी लोगों की परवाही नहीं थी। जो वासुदेव कुष्ठी थे उन्हें संसारी लोगों की परवाही नहीं थी। वह तो अपने प्यारे को प्रसन्न करना चाहते थे। संसार यदि बकता है तो उसे बकने दो, उनकी दृष्टि में संसार की सत्ता ही नहीं है और संसार की दृष्टि में वे पागल हैं। उनकी दृष्टि में संसार की सत्ता नहीं है और संसार की दृष्टि में वे पागल हैं, तो बचे रहते थे एक दूसरे से इस भाव के कारण। वासुदेव कुष्ठी प्रातःकाल उन्होंने सुना कि कूर्मदेव ब्राह्मण के घर में परम तेजस्वी अद्भुत रूप लावण्य युक्त नूतन अवस्था के एक भगवत भक्त विरक्त सन्यासी आए हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से हृदय में पवित्र भावों का संचार होने लगता है और जिव्या अपने आप ही हरि हरि पुकारने लगती है। ऐसी महिमा श्री महाप्रभु जी की वासुदेव जी ने सुनी। इतना सुनते ही वासुदेव उसी समय महाप्रभु के दर्शनों के लिए कूर्म ब्राह्मण के घर की तरफ दौड़े। वहां आकर देखा तो महाप्रभु जी निकल चुके थे। जब उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि महाप्रभु जी निकल पड़े हैं, बस इतना ही सुनते वे व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े, भूमि पर गिर पड़े और करुण स्वर से रुदन करते हुए, क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए कहने लगे, हाय मैं ऐसा हतभागी निकला कि प्रभु के दर्शनों से मैं वंचित रह गया। मैं कितना हतभागी हूं। हे जगतपते मेरी रक्षा करो, हे अशरण शरण, इस लोक निंदित दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा करके अपने दर्शनों से इस धर्म को कृतार्थ करो। महाप्रभु जी आगे निकल चुके हैं कीर्तन करते हुए, कृष्णदास साथ में हैं। महाप्रभु जी एकदम व्याकुल हुए और कृष्णदास से बोले, दोबारा जहां से अभी आए हैं जो कुर्म नगर से, वहीं पुनः चलो। महाप्रभु जी अभी तो आप वहां से आए, नहीं हमें जाना है, एक अवश्य कार्य रह गया है, कुछ छूट गया है, हमें जाना है, हमें जाना है। ये पुकार, ये दैन्योक्ति, इसलिए जो प्रारंभ में निवेदन किया कि भक्त की सबसे बड़ी सामर्थ्य होती है दैन्य। दैन्य से प्रभु को वे अपने बस में कर लेता है। ये दैन्योक्ति, ये दैन्य पुकार उन वासुदेव कुष्ठी की श्री महाप्रभु जी के कर्ण रंध्रों तक पहुंचती है। कबीरदास जी लिखते हैं कि ऐसा कोई ना सोचे कि आप पुकारेंगे और प्रभु सुनेंगे नहीं। नहीं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। मेरे प्यारे प्रभु ऐसे हैं कि अगर चींटी भी नूपुर बांध करके उनके लिए नृत्य करे तो प्रभु सुनते हैं। अब इतनी सी चींटी, कितनी सी उसकी टांग होगी और कितने से उसकी पायल होंगी। अब उस पायल को अगर वह बांधे तो क्या उसकी आवाज होगी, आप विचार करिए, क्या आवाज होगी? कोई आवाज आप तक भी सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर चींटी भी पायल बांध करके और प्रभु के लिए नृत्य करे, प्रभु को पुकारे, तो चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। मेरे साहब, मेरे मालिक उस चींटी को भी नृत्य करते हुए देख करके उसकी उस नृत्य की
करते हुए जो पैंजनियां बज रही हैं, पायल बज रही हैं, उसको भी प्रभु सुन लेते हैं। तो प्रभु ऐसा नहीं सुनते नहीं, आप पुकारेंगे केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु को, तो ऐसा नहीं है कि हाँ अन्याश्रय होगा, अन्य भी दृष्टि लगाए रहेंगे और साथ साथ प्रभु की तरफ भी रखेंगे दृष्टि, तो देर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु पहले अन्य जगह से आपकी दृष्टि को हटाएंगे, आपकी पूर्ण दृष्टि प्रभु की तरफ को इस बात का इंतजार करेंगे। अन्यथा सीधे अगर भगवान को पुकारें तो सीधे प्रभु के साक्षात्कार, सीधे प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वासुदेव कुष्टी ने हृदय से पुकारा श्री महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी के कर्ण रंध्रों में वासुदेव कुष्टी की आवाज गई और कृष्णदास से बोले, कृष्णदास पुनः चलना है, पुनः जाना है वहां पर। अब क्या हुआ, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।